महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के प्यार और आशीर्वाद से दासी एक बार पुनः निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और जैसे कि निरंकारी मिशन की एक पुरातन पुस्तक युग पुरुष का सहारा लेकर के दास पीछे कई वीडियो से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज भी उसी वीडियो का सहारा लेकर के आपके चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी संत दयावान हैं, कृपावंत हैं और संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सद्गुरु ने आपके श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर भी बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ सतगुरु के बताए गए एक एक आदेश का और उपदेश का ज्यों का त्यों पालन करता हुआ सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेता हुआ जीवन बिता पाए। और अभी हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस दिव्य पुस्तक की वो बातें जो सिर्फ सुन सकते हैं, नज़रों से वो सौभाग्य ना प्राप्त हुआ, तो अपने मन के तार को इस वाक़ये के साथ जोड़ते हुए इन बातों को भी सुनेंगे और अरदास करेंगे सतगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, रहमत करो कि हम भी आपके आदेशों और उपदेशों में, आपके विधान और आपके संविधान में रहते हुए अपने लोक सुखी और परलोक सुहेले कर पाएँ। पूर्ण सद्गुरु पूर्ण शिष्य के रूप में 1963 और 1969 के मध्य के जीवन की कुछ झलकियाँ। बाबा गुरबचन सिंह जी का राज तिलक करने अथवा उनको कार्यभार सौंप देने के बाद का आपका सारा जीवन ऐसा महान तथा कर्मशील रहा है कि गत इतिहासों में ऐसा प्रमाण मिलना असंभव है। इस सारे काल में आपकी हार्दिक इच्छा यह रही कि आपका अपना समय तो जैसे भी हुआ व्यतीत हो गया, परंतु आने वाले समय में किसी अनुयायी को किसी अपनी ही भूल के कारण कोई नुकसान न पहुँचे, अथवा जो लोग किसी भी भूल मोह अथवा कारणवश पहले सतगुरु की सेवा से वंचित रह गए हैं या जिन्होंने सतगुरु के वास्तविक दर्जे को नहीं समझा, वे अब संभल जाएं और इससे पहले जाने या अनजाने में हुई भूलों को अब क्षमा करवा लें। यह बात तो लगभग हर समय और हर युग में हुई है कि हर शिक्षक गुरु तथा अगुआ ने अपने शिष्य अथवा पैरोकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, परंतु वे लोग ऐसा केवल जुबानी शिक्षा अथवा मधुर और सुहावने प्रमाणों द्वारा ही करते रहे, या उन लोगों ने अपने अनुयायियों को समझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए और इस समय तक संसार में होने वाले अच्छे से अच्छे और महान सात्विक तथा अपनी प्रजा से बच्चों जैसा स्नेह करने वाले राजे महाराजे भी केवल कुछ कानूनों और आज्ञा पत्रों की आड़ लेकर प्रजा का हित सोचते और करते रहे। मुझे संसार भर के इतिहास खोजने पर भी ऐसा कोई प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं हुआ जिसमें कोई राजा अपने सिंहासन को त्याग कर अथवा अपना राजपाट किसी और को सौंप कर स्वयं उसी राजा का दास या उसकी ही प्रजा बन गया हो। ऐसे प्रमाण तो बहुत से मिलते हैं कि कोई राजा अपना शासन अपने पुत्र अथवा किसी निकटतम संबंधी को सौंप कर तप पूजा के लिए जंगलों में चला गया हो, परंतु यह अनूठा प्रमाण तथा उज्ज्वल गाथा आपके ही जीवन में देखने को मिलती है कि जिसमें आपने न केवल सिंहासन का ही त्याग किया अपितु अपना शेष जीवन एक परम गुरु भक्त अथवा दास बनकर व्यतीत किया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब आपने देखा कि मुझ जैसे हजारों अपने मुंह से अपने आप को दास कहने वाले अथवा पूर्ण गुरसिक कहलवाने वाले भी अभी तक ना तो दास की भावना रखते हैं और ना ही उन्हें गुरसिखी की वास्तविकता का कुछ ज्ञान है, आप अन्य गुरुओं की भांति मौखिक शिक्षाओं और उपदेशों से काम न लेकर गुरसिखी के कर्म क्षेत्र में उतर आए और आपने अपने हर शब्द और कर्म के बल से यह बात प्रमाणित कर दी कि वास्तविक गुरसिखी और दास भावना क्या वस्तु है। मुझे यह लिखने में भी संकोच नहीं कि आपने अपने जीवन काल में जहाँ सतगुरु की महानता के आदर्श स्थापित किए
वहाँ आपने संसार वालों को यह भी बता दिया कि गुरु भक्ति और गुरु की सेवा क्या होती है अथवा कैसी होनी चाहिए। आपके निम्नलिखित विचारों से, जो कि आपने राज तिलक के उपरांत समय समय पर जनता के समक्ष की, पढ़ने वाले आपके मन की भावनाओं का स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। 29 दिसंबर 1963 को आपने साध संगत को संबोधन करते हुए फरमाया कि यह जोड़ी बाबा गुरबचन सिंह जी व राजमाता कुलवंत कौर जी मैंने संसार के सम्मुख प्रमाण के रूप में पेश की है। संसार अपनी आँखों से देख सकता है कि यह महान जोड़ी गृहस्थ धर्म में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पूरा करते हुए भी हर घड़ी सच्चाई के प्रचार में संलग्न है। इनका जीवन मार्ग पर उठता हुआ हर पग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुष्य मन चाहा खा और पहन कर भी प्रभु की भक्ति और दुनिया का उपकार कर सकता है। पाठकगण जरा नीचे लिखे विचार को ध्यान से पढ़ें और ये अंदाजा लगाएं कि आपका हृदय सद्गुरु के प्रति किन किन सद्भावनाओं से ओतप्रोत था। मेरे वाकफकार अथवा अन्य संसार वाले इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैं सांसारिक विद्या करके बिल्कुल अनपढ़ हूँ, परंतु वर्तमान समय का मालिक बाबा गुरबचन सिंह दोनों ही विद्याओं से परिपूर्ण है। यह ठीक है कि बाबा जी ने कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा, परंतु निरंकार प्रभु परमात्मा ने इनमें ऐसी विद्या भर दी है जिससे यह संसार के हर प्रश्न का उत्तर दे सकने में समर्थ हैं। जिसके मन में आत्मिक संबंध के विषय में कोई शंका हो, वह इनके पास आकर शंका का निवारण कर सकता है। इसलिए तो मैं प्रतिदिन और प्रतिपल यह कहता हूँ कि कोई व्यक्ति इनकी बाहरी रूप तथा शरीर को देखकर ही धोखा ना खा जाए। जो लोग सतगुरु और परमात्मा में भेद समझते हैं वह भूल में हैं। सतगुरु वह है जो अपने पास आने वाले हर जिज्ञासु के मन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दे। 23 जनवरी 1963 को आपने अपने विचार में फरमाया कि जो लोग बाबा गुरबचन सिंह जी अथवा राजमाता जी के पास आकर निरंकार प्रभु की पहचान कर चुके हैं वे अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर चुके हैं। उनका जन्म मरण नहीं होगा। पूर्ण सतगुरु के श्री मुख से निकला हुआ शब्द ही दिव्य वाणी होता है। पहले होने वाले वली और अवतार भी यही बात कह गए हैं। सब ने ही सतगुरु से मिलकर प्रभु की पहचान की प्रेरणा दी है। मैंने अपने जीवन में यह बात भली प्रकार अनुभव कर ली है कि बाबा बूटा सिंह जी से मिलने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था। सतगुरु की कृपा ने एक डबल रोटी बनाने वाले को क्या से क्या बना दिया है। 20 अप्रैल 1964 को आपने साध संगत से संबोधन करते हुए कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी अक्सर अपने विचार में आपको यही बात कहते हैं कि उन्होंने केवल रोशनी ही देखी है। गुरु घर में जन्म लेने के कारण उनका सांसारिक धार्मिक रीति रिवाजों से कभी भी वास्ता नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता समझी है। इसलिए यदि उनसे कोई वार्तालाप करना चाहे तो वह केवल आत्मा और परमात्मा की ही बात करे, क्योंकि उन्हें बिना कोई कर्म धर्म किए प्रभु की प्राप्ति हुई है। इसलिए वे सदा अपना अनुभव ही आपके सम्मुख रखते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने पास किसी भी आने वाले को कोई भी मार्ग बताने की बजाय उसे सीधे प्रभु से मिला सकते हैं। 3 मई को आपने अपनी विचार में उपस्थित जनता को बताया कि महापुरुष का काम केवल संसार के कानों तक सच्चाई का संदेश पहुंचाना है। इस युग में बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपनी सुपत्नी के साथ मिलकर संसार को सच्चाई का संदेश देने का बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं जगह जगह जाकर संसार को अवगत करा रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को प्रभु प्राप्ति की इच्छा हो तो वह इनके चरणों में पहुंचकर प्रभु दर्शन कर सकता है। इस महान कार्य के लिए ये कोई भी भेंट अथवा फीस नहीं लेते। सांसारिक धन पदार्थों की इनके पास कोई कमी नहीं और ब्रह्म के अमर भंडार के भी इस युग में यही एकमात्र स्वामी हैं। यदि प्यार और श्रद्धा से इन्हें कोई एक नया पैसा भी भेंट करता है तो ये उसे बड़े प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। इनके लिए तो प्यार से भेंट की गई एक कौड़ी भी लाखों के धन से बढ़कर है। जो कुछ भी और जो कोई भी इन्हें प्यार से भेंट करता है उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। ये दुनिया के कर्म धर्म के भ्रम में फंसे हुए लोगों, अपने अमूल्य जीवन यूं ही बर्बाद ना करो।
और बाबा गुरबचन सिंह जी के चरणों में उपस्थित होकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लो। इसी प्रकार दिन रात संसार को सच्चाई की आवाज़ देते हुए भी आपने देश अथवा समाज की ओर भी पूरा ध्यान रखा। सन 1965 में जबकि पाकिस्तान ने विदेशी बलबूते पर भारत पर आक्रमण कर दिया था, आपने खुले दिल से भारत सरकार को सहयोग दिया और निरंकारी जनता को भी अपने अनेकों आदेशों द्वारा भारत सरकार की हर प्रकार से सहायता तथा सहयोग देने के लिए कहा। आपने उस वक्त के गृह मंत्री को संत समागम में आमंत्रित किया और उस समय मिशन की ओर से श्री नंदा जी को 25,000 रुपये का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त भारत के हर शहर और गांव में रहने वाले आपके अनुयायियों ने उस समय पर भारत सरकार की जो धन से सहायता की उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा को भी आपकी आत्मिक शक्ति के सामने नतमस्तक होकर लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में यह बात कहनी पड़ी कि मैं आपके मिशन के महान कार्य से प्रभावित हुआ हूं और मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि आत्मिक शक्ति संसार भर की अन्य शक्तियों से बढ़कर है। केवल रूहानियत ही देश की हर कमी को पूरा कर सकती है। हमारा देश भाग्यशाली है जहां आप जैसे कर्मयोगी महात्मा मौजूद हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे महापुरुष के होते हुए संसार की कोई भी शक्ति भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकती। संसार को बाबा गुरबचन सिंह जी की महानता का परिचय देने के लिए आपने भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों और गांवों का दौरा करके संसार के सामने गुरसिखी तथा गुरु सेवा का जो नया आदर्श स्थापित किया, इतिहास में इस जोड़ का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जहाँ जहाँ भी आप जाते नमस्कार और सेवा करने वालों का तांता लग जाता, परंतु आप हर व्यक्ति का मुख पूज्य बाबा जी की ओर यह कहकर मोड़ देते, मैं तो अब रीता बर्तन हूँ, इस बर्तन की सारी वस्तुएं और शक्ति बाबा जी के शरीर में चली गई है। वही इस युग के स्वामी हैं और सबकी मनोकामना पूरी करने में समर्थ भी। यहाँ तक कि आप खाना आदि या तो बाबा जी के साथ खाते अथवा उनके खा लेने के उपरांत। इसी प्रकार 20 फरवरी 1966 को जिस अनूठे और भक्ति भाव से परिपूर्ण शब्दों में बाबा गुरबचन सिंह जी के हेतु आपने मन अंतर के जो विचार प्रकट किए भुलाए नहीं जा सकते। आपने जनता को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा, रिश्ते नातों से वास्ता पड़ पर उनकी असलियत सामने आती है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि मुझे जब से पूर्ण सद्गुरु मिला है मेरे मार्ग की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। मैं भी संसार में उसी प्रकार आया हूँ जिस प्रकार अन्य सभी लोग आए हैं। दुनिया वालों की तरह मेरा भी परिवार है। जैसे संसार के लोग खाते पीते और पहनते हैं वैसे ही मैं भी खाता पीता और पहनता हूँ। मुझ में और दुनिया वालों में ऊपर से कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु मेरे और मेरे परिवार वालों के कर्म और दुनिया वालों के कर्म में बहुत अंतर है। मेरे काफ़ी अनुयायी हैं जो मेरे अपने परिवार वालों की तरह मेरे साथ मिलकर सारे काम करते हैं। बाकी अनुयायियों की भांति मेरा परिवार भी मुझे पूर्ण सद्गुरु के रूप में ही देखता है, परंतु अन्य परिवारों और बाबा गुरबचन सिंह जी में केवल इतना अंतर है कि सांसारिक उलझनों अथवा मेरी किसी आदत से तंग आकर अन्य लोगों ने तो कई बार मेरा विरोध भी किया तथा नाराज भी हुए, परंतु यह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जो इस समय आपके सम्मुख सिंहासन पर विराजमान हैं, इन्होंने आज तक किसी भी अवसर पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परमार्थ के काम में तो क्या, इन्होंने किसी घरेलू बात में भी इस समय तक मेरा कभी विरोध नहीं किया। छोटी सी आयु में भी इन्होंने सदा ही अपना दिली सहयोग मुझे दिया। इन्हें छोटी उम्र से ही मुझे रिझाने का बड़ा सुंदर ढंग आता था। इन्होंने नम्रता और प्यार से मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवा लिए जिनके करने को मेरा मन न होता था। परंतु आप शायद यह सुनकर बड़े विस्मित होंगे कि इन्होंने आज तक मुझे अपने किसी निजी काम के लिए कभी नहीं कहा। हमेशा मुझे दूसरों का ही काम कर देने को कहते रहे। मुझे आज तक इन पर किसी बात के लिए नाराज होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। दुनिया के बच्चों का सदा यह ख्याल रहता है कि अन्य कोई उनके घर की वस्तु ना ले जाए, परंतु आप आरंभ काल से ही परोपकारी रहे हैं। अक्सर बाहर के लोग आकर इनसे ही कहते थे कि हमारा अमुक कार्य अपने पिताजी से करवा दो, परंतु
इन्होंने पुत्र होने के नाते कभी भी कोई अनुचित मांग नहीं की। इसका परिणाम आज आपके सामने है। इनको कार्यभार सौंपने के 2-4 दिन पहले भी मेरे मन में ऐसा करने का कोई विचार नहीं था, परंतु एक दिन अकस्मात ही निरंकार प्रभु ने मुझे बताया कि इनमें कोई कमी नहीं है, संसार भर के सभी गुण इनमें मौजूद हैं, बाहर क्या खोज रहे हो। सो निरंकार प्रभु की आज्ञा मानते हुए मैंने वह सब कुछ इन्हें सौंप दिया जो निरंकार प्रभु ने मुझे दिया था। इस मार्ग पर किसी रिश्तेदार अथवा संबंधी का कोई लिहाज नहीं होता। जिस वस्तु अथवा पदवी के योग्य कोई होता है, समय आने पर उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। हमें अपने घरों में अपने परिवार वालों से प्यार और सत्कार से रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम में और संसार वालों में कोई अंतर नहीं। सब निरंकारी परिवारों को अपना अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। यदि आप किसी से प्यार से बातचीत करेंगे तो दूसरा भी आपसे प्यार ही करेगा। यदि आप मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारे सब पारिवारिक झगड़े अथवा अशांति समाप्त हो सकती है तथा सबके जीवन सुखी हो सकते हैं। यदि हमारे अपने ही घर ठीक ना हो तो हम लोगों को क्या समझा सकते हैं। मेरे और मेरे परिवार की ओर देखो, हर कोई हर किसी की बात मानने को तत्पर रहता है। किसी के मन में भी विरोध की भावना नहीं है। मैं संसार में कोई नया धर्म अथवा जाति बनाने नहीं आया, मैं सबको एक करने के लिए आया हूँ। मेरा काम दिलों से भेदभाव समाप्त करके दिल को प्रभु के प्यार की ओर जोड़ना है। यदि सब लोग बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और राजमाता जी का अनुसरण करें तो सारे संसार में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 27 अप्रैल 1966 को आपने साध संगत को संबोधित करते हुए कहा, यह जो कुछ आप अपनी आँखों से देख रहे हैं सब का सब उस सद्गुरु की कृपा परिणाम है जिसने मुझे संसार के वहमों तथा भ्रमों से निकालकर इस सर्वव्यापी परमात्मा के बीच खड़ा कर दिया है। गुरु कृपा से यह प्रभु मेरा हो गया है और मैं इसका हो गया हूँ। मैं 8 पहर इसकी आराधना करता हूँ और यह प्रतिपल मेरा ध्यान रखता है। आज सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है। संसार वाले भली प्रकार जानते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति था, संसार की विद्या से भी मैं बिल्कुल रहित था। आप जरा स्वयं सोच कर देखिए कि मामूली डबल रोटी बनाने वाला कितनी संपत्ति का स्वामी हो सकता है। 25-30 रुपए की आय में से क्या बचाया जा सकता है। मेरी प्रभु के नाम के अतिरिक्त और कोई धन जायदाद नहीं। इसी देश में कई लखपति और करोड़पति हैं, परंतु संसार उनकी परवाह न करके मेरा आदर सत्कार करता है। यही लखपति मेरे स्वागत के लिए मोटर कारें लेकर आते तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करते हैं, तो इसका केवल एक ही कारण है कि मैंने अपने प्रभु को जान लिया है। मेरा यह होने वाला आदर सत्कार परमात्मा और सद्गुरु का है। दुनिया में सदा सत्य की ही जीत होती आई है। मेरे जैसे को पकड़कर सद्गुरु ने पूर्ण मानव बना दिया और मैंने कई महापुरुष अथवा प्रभु प्रेमी बना दिए। दुनिया का विचार है कि सद्गुरु किसी खास प्रकार का जीव होता है। वास्तव में मैं भी एक इंसान ही हूँ जिसमें सद्गुरु ने अपने सारे गुण भर दिए हैं। आज भी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का रूप धारण करके जगह जगह जाकर सच्चाई का प्रचार कर रहा है। संसार में आने वाला महापुरुष देश और जाति की हालत को भी भली प्रकार समझता और जानता है। इसे पल पल की खबर रहती है। संसार की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए आपने 11 दिसंबर 1966 की विचार में कहा, यदि आज के हालात पर दृष्टि डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज की दुनिया वाले सच्चाई के मार्ग से दिन प्रतिदिन दूर होते चले जा रहे हैं। किसी समय बच्चे अपने माता पिता से डरते थे, परंतु आजकल के माता पिता अपने बच्चों के अधीन दिखाई देते हैं। शिक्षकों की किसी समय बड़ी इज्जत थी। गुरु को देखकर शिष्य का दिल खुश हो जाता था, परंतु आज के शिष्य अपने गुरु अथवा अध्यापक की परवाह तक नहीं करते एवं उन्हें बुरी भली सुना देते हैं। इससे भी जरा आगे नज़र डालें तो देखने में आता है कि पहले जनता सरकार अथवा देश के राजा से डरती थी, आज की सरकारें जनता से डरती हैं। इन सब का केवल एक ही मुख्य कारण है
कि कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। धार्मिक गुरुओं का हाल तो इससे भी बुरा दिखाई देता है। संसार को पैदा करने वाला प्रभु परमात्मा सब कुछ देख रहा है। अगर ताने बाने की एक तार टूटी होती तो गांठी जा सकती थी, परंतु संसार की तो तानी की तानी ही बिगड़ी हुई है। इस समय युग का स्वामी अपने पास आने वालों को दुख की भट्ठी से निकालकर सुख की दुनिया में बसा रहा है। इसलिए ये दुनिया के लोगों, आओ और प्रभु की आज्ञा का पालन करो। परंतु इस आज्ञा पालन के लिए दुनियावी सरकारों की तरह सख्ती नहीं की जा रही। यह तो प्यार की वस्तु है। पहले इसे लेकर स्वयं सुखी हो जाओ, फिर संसार को भी सुखी कर लेना। संसार के लोग राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं के पीछे लगकर सुखी होना चाहते हैं, परंतु परमात्मा को जानने वाले केवल इसी का भरोसा रखते हैं। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि दुनिया वालों की आशा छोड़ दो, सतगुरु और परमात्मा को पहचान कर केवल इन्हीं पर भरोसा करो। चाहे कैसी भी कठिनाई आ पड़े, अपने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का ध्यान धरो। समझ लो कि ये आपके पास खड़े हैं। मन से इनके आगे प्रार्थना करो, ये तुरंत सुन लेंगे और ये आपका कार्य हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि आपने किसी दूसरे का बुरा नहीं मांगना। सतगुरु ही भगवान का साकार स्वरूप होता है। सतगुरु पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना है। परंतु आज की दुनिया वालों ने भगवान भी अपनी मर्जी के बना लिए हैं। ब्रह्मज्ञानियों का आपसी प्यार तथा व्यवहार दूसरों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में स्त्री और पुरुष में कोई भिन्न भेद नहीं। यदि आप लोग अपने गुरु को मानने वाले हैं तो उसकी बताई हुई बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करो। उसी मार्ग पर चलो जिस पर आपका गुरु चल रहा है। जरा अपने सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की ओर देखो। ये अपनी सुपत्नी राजमाता जी को कितना आदर सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर आपकी राजमाता भी सतगुरु के संकेत पर जान न्यौछावर करने पर हर समय तत्पर रहती हैं। और किसी से नहीं तो इस जोड़ी से ही कुछ सीख लो। यदि तुम अपने आप को निरंकारी गुरु के सेवक कहते हो तो इनकी आज्ञा अनुसार चलो भी। यदि आप लोग निरंकारी होकर भी बाबा जी की आज्ञा अनुसार नहीं चलते तो फिर आप भी उनकी तरह ही हो जो इनके अनुयायी नहीं। मुझे शिष्यों की बहुसंख्या नहीं, कर्मयोगी चाहिए। यदि तुम ठीक हो जाओ तो संसार स्वमेव ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम्हारे मन साफ हैं और आप सद्गुरु के आज्ञाकारी शिष्य हैं, दुनिया वाले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीत प्यार सिखलाया है, इससे उलट चलने वाले गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें प्रभु से मिला दिया है। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है। इसे कार्यान्वित करना अथवा मानना आपका अपना कर्तव्य है। संतों के चरणामृत में संजीवनी शक्ति है। मैं इसे स्वयं पीकर देख चुका हूँ। डॉक्टर देशराज जी भी चरणामृत की शक्ति और चमत्कार देख चुके हैं। जहाँ और कोई औषधि काम ना आए वहाँ केवल चरणामृत ही सहायक सिद्ध होता है। मैंने तुम्हारे बंधे हुए हाथ खोल दिए हैं। अब इन हाथों से फूल चुनो अथवा कांटे, यह आपकी अपनी इच्छा है। आप में से बहुत से लोग हांसी जिला हिसार के संत समागम में बाबा गुरबचन सिंह जी की दिव्य शक्ति का दृश्य देख चुके हैं। आपको भली प्रकार विदित है कि गत सितंबर मास में हांसी के रहने वाले हजारों लोगों ने कुछ धर्म और समाज के ठेकेदारों के बहकावे में आकर निरंकारी जुलूस पर पत्थर और लाठियों से हल्ला बोल दिया तथा कुछ साधु महात्मा कहलाने वाले पूर्णतया गुंडागर्दी पर उतर आए। और तो और इन धर्म अनुयायियों को जुलूस में सम्मिलित अपनी माताएं और बहनें भी दिखाई ना दी। परंतु क्या यह करामात नहीं कि आपके गुरु के नज़दीक कोई भी फटक ना सका एवं निहत्थे सेवादारों ने हल्ला करने वालों की लाठियां छीन कर उन्हें भगा दिया। यह सब प्रभु का अपना खेल था। निरंकार प्रभु ने एक बार फिर संसार को बता दिया कि मेरे भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। संसार नहीं समझता तो ना समझे, आपको तो अपने गुरु की शक्ति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इस युग के स्वामी बाबा गुरबचन सिंह जी के प्रति आपके हृदय में कितना स्थान था, इसका अनुमान पाठकगण आपकी 22 मार्च 1967 की निम्नलिखित विचार से लगा सकते हैं। भगवान परमात्मा, खुदा, वाहे गुरु अथवा गाड तो केवल न्याय करने वाले तथा कर्म अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं।
परंतु मानव शरीर में अवतरित इस सद्गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हर व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, क्योंकि मानव शरीर में होने के कारण इसको हर किसी पर तरस आ जाता है। यह किसी की आंख में आंसू सहन नहीं कर सकता। जिसको सद्गुरु क्षमा कर दे उसे भगवान भी सजा नहीं दे सकता। मन से निकली प्रार्थना का केवल एक शब्द ही इसे बांध लेता है। आज के युग का स्वामी बाबा गुरबचन सिंह भी ऐसा ही है। इस समय संसार में इसके समान शक्तिशाली तथा दुखियों की पुकार सुनने वाला और कोई नहीं है। जनवरी 1969 को आपने साध संगत को संबोधन करते हुए कहा, संसार के लोग संसार के बड़े आदमियों, अमीरों तथा नेताओं के भरोसे पर रहते हैं। हर काम के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की खोज रहती है जो उनके काम के लिए आगे सिफारिश कर सके। परंतु निरंकारी सज्जनों के प्रति मेरा एकमात्र कथन यही है कि आपका कोई भी कार्य हो अथवा आप पर कितनी भी कठिनाई आन पड़े, आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने समर्थ और सर्वशक्तिमान सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के चरणों का ध्यान धरो। यह निरंकार रूप में हर समय तुम्हारे साथ हैं। इनके चरणों में चुपचाप की गई एक अरदास मात्र ही आपके सारे काम ठीक कर देगी और किसी को पता भी ना चलेगा कि आपका काम कैसे हो गया। इस समय तक बहुत से नगरों और गांवों में निरंकारी सत्संग भवनों के निर्माण का कार्य संपूर्ण हो चुका था, परंतु इस सत्य के प्रचार में पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी अथवा पूज्य राजमाता जी के सम्मिलित हो जाने से प्रचार का कार्य इतने वेग से चला कि लिखते नहीं बनता। 2-3 वर्षों में ही इस महान जोड़ी ने संसार के लोगों पर यह बात सिद्ध कर दी और संसार को मानना पड़ा कि इस दिव्य जोड़ी का कोई जोड़ नहीं अथवा इसकी शक्ति महान है। थोड़े ही समय में निरंकारी जनता की संख्या हजारों में नहीं अपितु लाखों में पहले से अधिक हो गई, जिसके कारण जगह जगह से सत्संग भवन बनवाने की मांग दिल्ली के मुख्य कार्यालय में पहुंचने लगी। इस महान निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। आप यह तो अवश्य चाहते थे कि सब स्थानों की संगतों के लिए स्थान बन जावे, परंतु यह बात आपको किसी भी रूप में स्वीकार न थी कि निरंकारी मिशन के प्रबंधक या कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं की तरह धनी सेठों के द्वार खटखटाएं अथवा दानी जनता से धन के लिए अपील करें। अपितु आपकी हार्दिक इच्छा यह थी कि यह काम संतों के अपने पुरुषार्थ और अपनी कमाई से होना चाहिए। इसी एक बात को सम्मुख रखते हुए आपने 2 मार्च 1969 को उपस्थित संतों को संबोधित करते हुए फरमाया कि आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि लगभग भारतवर्ष के सभी मुख्य नगरों में निरंकारी संगतें बन चुकी हैं। वहाँ की जनता के सत्संग करने के लिए किसी निश्चित स्थान का होना अत्यंत आवश्यक है। इन स्थानों पर भवन बनवाने के लिए सारा पुरुषार्थ आपको स्वयं ही करना होगा। चाहे हम कहीं भी रहते हों, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है और हम सब एक ही गुरु तथा निरंकार के मानने वाले हैं। हर स्थान पर बनने वाला सत्संग भवन हमारा अपना है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप में से हर परिवार प्रति सदस्य 1 रुपया भवन निर्माण फंड में दे। इससे यह महान कार्य भी संपन्न हो जाएगा और किसी एक पर बोझा भी नहीं पड़ेगा। आप हृदय से इस बात का विश्वास रखें कि सतगुरु की सेवा में दिया हुआ धन कई गुना होकर देने वाले के पास पुनः लौट आता है। आपकी इस इच्छा अभिव्यक्ति के तुरंत बाद ही सभी स्थानों पर इस आशय के पत्र भिजवा दिए गए। पत्र पहुंचते ही रुपया आता गया और भवन बनते बनते बन गए और आपके पैरोकार आज तक इसी आदेश का पालन जी जान से कर रहे हैं। आपके उपरोक्त व्यक्त विचार आपकी महानता, हृदय की विशालता और गुरु भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कमाल तो यह है कि आपकी कोई भी विचार अथवा आदेश कोरे उपदेश न होकर आपके कर्मयोग, निजी अनुभव और परोपकार से परिपूर्ण है। बाकी रही दुनिया के समझने या ना समझने की बात, तो यह सब कुछ पढ़ने और सुनने वाले की बुद्धि और मन की पकड़ पर निर्भर है। आपके महान जीवन का एक एक पल इस बात का सबल साक्षी है कि आपने हर काम निस्वार्थ भाव अथवा लोक कल्याण की इच्छा के वशीभूत होकर ही किया। आपने कभी भी अपनी स्तुति श्लाघा की परवाह नहीं की।
आपके विरोधियों ने आपकी जान तक लेने के घिनौने प्रयास किए, परंतु आपके पग सदा अविचलित रहे। संसार में हर अवतरित होने वाले महात्मा की तरह जीवन भर आपका काम दुनिया को हर बुराई के बारे में चेतावनी देना अथवा समझाना ही रहा। आपके इस लिखित अनुभवों से आज भी यदि कोई चाहे तो लाभ उठा सकता है। यदि कोई इन अनुभवों से लाभ ना उठाकर स्वयं तरह तरह के तजुर्बे कर करके जीवन को बर्बाद करना चाहे तो यह उसकी अपनी इच्छा है। हमारे जीवन में प्रतिदिन यह बात देखने में आती है कि हम सांसारिक कारोबार में बहुधा दूसरों के प्रयोगों और अनुभवों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। प्रमाण के लिए कुछ डॉक्टरों ने प्रयोग द्वारा यह अनुभव किया कि अमुक प्रकार का विष प्राणघातक है। प्रयोग करने के उपरांत उन्हीं डॉक्टरों ने जनता को अपनी लिखित तथा अन्य कई ढंगों से इसकी चेतावनी भी दे दी, परंतु फिर भी यदि कोई उसी विष का प्रयोग स्वयं करके देखना चाहता है तो इसका जो भी परिणाम होगा आपसे छिपा नहीं। सारांश यह कि आपने दुनिया भर के प्रत्येक जाति, धर्म और देश में रहने वालों के लिए अवतार वाणी के रूप में एक खुदाया कुआं तैयार करके रख दिया है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं हो सकता तथा जिसका केवल एक घूंट जीवन की सारी भटकन को समाप्त करके शाश्वत आनंद दे सकता है। दानवीरता की हद तो यह है कि यद्यपि इस कुएं के जल की देख रेख युग परवर्तक निरंकारी बाबा की जिम्मेवारी है, परंतु इनकी ओर से इसका जलपान करने के लिए किसी भी मानव को किसी प्रकार की मनाही नहीं, अपितु कुएं की मुंडेर तक पहुंचने पर आपको कई ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे जो अपने हाथों कुएं से जल निकाल कर आपकी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देगा। इसके अगले भाग में निरंकारी मिशन का प्रचार सागर के उस पार ईरान, कनाडा, स्पेन तथा यूके आदि में प्रचार के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का प्रस्थान, इस विषय को लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि इस वीडियो में बोले गए तमाम वक्तव्यों में शब्द कहीं दाएं बाएं गए होंगे, ऊंचे नीचे हुए होंगे, तो आप उन शब्दों की तरफ ध्यान न देते हुए दास की धृष्टता समझ करके उसे माफ़ करने की कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार करता हुआ, आप सबसे प्यार करता हुआ, इस निरंकार के एहसास में हर पल हर क्षण रहता हुआ सतगुरु के एक एक आदेश और उपदेश का पालन करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाता चला जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।